शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उन्नाव से आपको एक खबर बता रहे जहां पर खेत में पड़ी मिली 3 लड़कियां। लड़कियों के हाथ पैर बंधे मिले हैं। आपको बता दें कि 2 लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। असोहा थाना क्षेत्र के गांव बबरूहा की एक घटना बताई जा रही है और पुलिस अधीक्षक एसपी असोहा पहुंचे हैं। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। एक किशोरी की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। किशोरी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर 3 किशोरियों के हाथ पैर बंधे मिले थे, जिसमें से 2 किशोरियों की मौत हो गई है। किशोरी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि खेत में पड़ी मिली 3 लड़कियां, लड़कियों के हाथ पैर बंधे हुए मिले हैं। 2 लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर असोहा थाना के बबरूहा गांव में उन्हीं के खेत में 3 किशोरियों के हाथ पैर बंधे हुए मिले। आपको बता दें कि उन्नाव में ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे तमाम मामले हमको देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि आखिर वहां का पुलिस प्रशासन करता क्या रहता है। इस तरीके की वारदातें अक्सर हमें क्यों उन्नाव से देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि 3 किशोरियों के हाथ पैर बंधे हुए उन्हीं के खेतों में मिले और उसके बाद 2 किशोरियों की आपको बता दें कि मौत भी हो गई है। एक किशोरी को जिला अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए कानपुर रेफर किया गया है। लड़कियों के हाथ पैर आपको बता दें बंधे मिले हैं और उन्नाव में इस तरीके की घटनाएं हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्य प्रणाली पर यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर खेत में पड़ी मिली 3 लड़कियां, लड़कियों के हाथ पैर बंधे मिले हैं। 2 लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है और एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और उसके बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया है। बड़ा सवाल है, आखिर पुलिसिया व्यवस्था इतनी लाचार क्यों है? क्यों इस तरीके से लड़कियों के साथ तरीके की घटनाएं हमें अक्सर उन्नाव में देखने को मिलती हैं? एक ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? और इस खबर को लेकर डीएम का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। आज एक घटना प्रकाश में से एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी, यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसका उपचार किया है और उसके बेहतर इलाज के लिए सीएमएस ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी की हालत में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई है और एक को इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर। असोहा थाना क्षेत्र के गांव बबरूहा की घटना बताई जा रही। खेत में पड़ी मिली 3 लड़कियां और आपको बता दें जिसमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई है और एक लड़की को जिला अस्पताल पहले रेफर किया गया था। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता अवनीश शुक्ला और लखनऊ से संवाददाता निकेत तिवारी और न्यूज रूम से विशाल मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवनीश, मैं आपके पास आऊंगी और चाहूंगी कि आप ये पूरी घटना पहले दर्शकों को बताएं। जी, ये घटना सोहा थाना क्षेत्र बबरूहा गांव का मामला है, जहां पर कल दोपहर लगभग 3 बजे ये तीनों किशोरियां जो है अपने गाय और चरवाहों को चरवाने के लिए चारा लेने के लिए गई हुई थी और वहां पर फिर जब शाम हो तक का इनकी घर वापसी नहीं हुई तो परिजन परेशान हुए। जब इनको ढूंढने के लिए पता लाया तो स्थानीय लोगों द्वारा इनको पता चला कि ये 3 किशोरियां एक ही कपड़े से बंधी पाई गई थी
जिसमें से फिर तत्काल वहां पर पहुंचकर परिजनों ने, और यह सूचना जैसे ही फैली तो पहुंचे, और पुलिस प्रशासन को भी जानकारी मिली तो वो भी मौका वारदात पर पहुंची, जहां पर ये दो किशोरियों की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी और एक किशोरी की हालत गंभीर अवस्था में थी, जिसे पहले यहाँ पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में जब उसकी गंभीर अवस्था देखी गई तो उसे तत्काल कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया था। ये है पूरा मामला, और जो इसको लेकर शासन प्रशासन यहाँ पर एडीजी जोन लॉ एंड ऑर्डर सावत जी और आईजी लक्ष्मी सिंह भी आई हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर जो साक्ष्य पाए गए उसमें झाग पाया गया है, और एसपी आनंद कुलकर्णी उन्होंने भी उस पर प्राइमरी स्टेज पर जांच है, बाकी वो अभी कुछ ज्यादा शासन प्रशासन नहीं बता पा रहा है, कुछ नहीं कह पा रहा है। उन लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। भारी पुलिस फोर्स बल की तैनाती कर दी गई है। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे, उन्नाव में इस तरीके की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम अक्सर उन्नाव में इस तरीके के घटनाएं देखते हैं। आखिर क्यों पुलिसिया व्यवस्था जो है वो इतनी लाचार है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, ये इसमें यह पूरा प्रश्न चिन्ह यह घटना है, जिस प्रकार से उन्नाव जिले में एक के बाद एक वारदात जो अंजाम दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्यों, आखिर क्यों इस तरीके के जो घटनाओं का वारदात देने वाले अपराधी हैं उन पर क्यों नहीं भय है। वे किस तरीके से दुस्साहस कर लेते हैं, किस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जिससे कि ये 3 किशोरियां, ये अभी ताजा वारदात हुई है 3 किशोरियों, इसके पहले भी कई वारदातें हुई हैं। तो इस कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भय लोगों में जो है भय नहीं है, जिसकी वजह से ये घटनाएं बार बार वारदात अंजाम दे रही हैं। जी अवनीश जी, बिल्कुल हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके की घटनाएं हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत पर्सनली आहत होती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, और इस तरीके के कृत्य जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है, और इस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बहुत शर्म आती है कि आज भी बेटियां सड़कों पर जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। वो अपने ही खेत में गई थी और उसके बाद उनकी ये हालत हमें आज देखने को मिल रही। देखिए ऐसी यकीनन तौर पर जो कोमल, काजल और रोशनी, ये 3 जो लड़कियां थी जिनमें 2 लड़कियों की कल हत्या हो गई है, ये आशंका लगातार जताई जा रही है। तो एक बड़ा सवाल जरूर कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है कि आज प्रदेश में जब योगी सरकार है, जब प्रदेश के में ये दावा किया जाता है कि आज महिलाएं, बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वो कहीं भी आ जा सकती हैं। वैसे में अगर कोई घटना उन्नाव जैसे जिले से निकलकर अगर सामने आती है तो यकीनन कई मायनों में यदि देखा जाए तो न केवल ये कानून व्यवस्था पर सवाल है, बल्कि मौजूदा योगी सरकार पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। क्योंकि आखिर जब योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश देते हो कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, महिलाओं के प्रति कानून को और मजबूत किया जाए, ताकि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। हालांकि यशी इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो जो लखनऊ जोन के जो एसएन साहब जो एडीजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर अभी ये कहा है कि तीनों लड़कियां जो खेत में मिली थी उनके अपने दुपट्टे से उनके गले बंधे हुए थे और उनके मुंह से झाग आ रहा था। हालांकि जो आईजी लक्ष्मी सिंह है, उन्होंने भी परिवार के लोगों से अलग अलग जाकर बातचीत करी, उनसे पूछा, सबसे तफ्तीश करी है। कहीं ना कहीं अभी जो प्रथम दृष्टया मामला है वो ऑनर किलिंग का पुलिस देख रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे क्या घटनाक्रम रहा है और इसके पीछे क्या वजह है, किसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इस पर अभी जांच चल रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, आगे की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया पुलिस आगे जरूर बढ़ाएगी। लेकिन अभी भी ऐसी कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जब योगी सरकार पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से दिशा निर्देश जब अधिकारियों को दिया जाता है, तो उसके बावजूद भी जो जिले स्तर के जो कप्तान है, जो जिले स्तर के जो डीएम है, आखिर वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, क्यों कॉम्बिंग नहीं बढ़ाते हैं। जब 112 का जब गठन कर दिया गया, जब लगातार ये बात की जाती है कि पेट्रोलिंग होती है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो आखिर वो पेट्रोलिंग टीम करती क्या है। सवाल ये है यशी, आखिर पेट्रोलिंग टीम क्या कर रही है जब घटनाएं प्रदेश में, जिलों में जब ऐसी घटनाएं हो जाती है बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं के साथ में, तो आखिर उस पेट्रोलिंग टीम का काम क्या है, आखिर वो कहाँ और किस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है, ये जरूर सवाल यशी लगातार खड़ा हो रहा है। बिल्कुल अनिकेत, लगातार जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं कि आखिर
आखिर क्यों इस तरीके के कृत्य सामने आता है? हमारे साथ विशाल भी जुड़े हुए हैं। विशाल, लाख दावे कर लिए जाए, लाख कह दिया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर बेटियां अब हमारे प्रदेश में सुरक्षित रहने वाली हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि तमाम तस्वीरें हम आए दिन देखते हैं किस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार होता है, किस तरीके से आए दिन हमारी बेटियों को उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासन की कि वो इस बात का ध्यान रखे, लेकिन वो भी लापरवाह बना हुआ है। आपने जो बात कही यशी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि बेटी बचाओ। उन्नाव पुलिस ने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया है। वो बेटियों को बचा जरूर रहे, लेकिन किससे बचा रहे ये बड़ा सवाल है। वो उनके घर वालों से बचा रहे। एक विधायक का जघन्य अपराध आपको याद होगा, जहां पर एक रेप पीड़िता ने पूरी अपनी परिवार को खो दिया जी। उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, लेकिन वो मामला तब संज्ञान में लिया जाता है जब चीफ जस्टिस के पास उसके केस की एक एप्लीकेशन पहुंचती है, वो भी 7 दिन बाद। अगर कल की घटना की बात की जाए तो आज की डेट में अभी आपको बता दूं, जो घड़ी में समय हो रहा है, अब तक नजरबंद कर दिए गए हैं। पीड़ित के परिवार को नजरबंद कर दिया गया है और आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह वहां पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कह दिया है कि किसी भी तरह के कोई बयान पीड़ित परिवार ना दे। ये उनके बयानों को दबाने का सिलसिला जो लगातार हाथरस कांड से अब तक चलता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। वो पीड़ित परिवार की आवाज दबाने का काम पुलिस प्रशासन करता है। डीएम साहब अभी बता रहे हैं कि बड़ी बातें उन्होंने कर दी, इतनी महिला हेल्प डेस्क खोली गई। क्या उस गांव में कितनी पेट्रोलिंग होती थी, ये कोई जवाब देगा? एक बूढ़ा बाप कह रहा मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, इन छोटी छोटी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। ये कैसे ये हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख के लोगों को रोना आ गया जब उस बाप ने अपनी 14 वर्षीय बच्ची के हाथ में उनको पकड़ के उठा रहा था। तब एसपी साहब को कुछ नहीं दिखा। एसपी साहब को सिर्फ एक चीज, सीधी चीज दिखी कि अभी हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर मामले की जांच सही से हो तो इसमें कई बड़े नाम आएंगे। विशाल, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमेशा हम ये देखते हैं, हमेशा ये बात कही जाती है कि हम मामले की जांच करेंगे और आप इंतजार क्यों करते हैं कि ऐसी कोई घटना हो? आप क्यों इंतजार करते हैं कि किसी बेटी के साथ इस तरीके की घटना हो? मुझे समझ में नहीं आता, जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया जाता है? महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो बहुत जिम्मेदारी कागजी तौर पर निभाई जा रही है, वो चाहे डीएम साहब हो और चाहे उन्नाव के एसपी महोदय हो। उन्नाव एक साहित्य की नगरी कही जाती थी, चंद्रशेखर आजाद की धरती उसे कहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं को बचाने में तो फेल होते हैं, वो चाहे कोई भी डीएम एसपी रहे हो। यहाँ पर पूरा थाना जिस शहर का सस्पेंड हो जाए रेप कांड में, और एक कार्रवाई तक नहीं करते थे ये लोग। ये वही पुलिस है। उन्हीं पुलिस में से कुछ लोग हैं। पेट्रोलिंग की टीम, अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ जुड़े, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि पेट्रोलिंग टीम करती क्या है। ये डायल 100 की जो गाड़ियां डायल 112 की दी गई, ये करती क्या है? ये किस रोल पे है? ये सिर्फ चौराहों पे खड़े होकर ट्रक और टेम्पो वालों से उगाही करने के लिए है, या ये सिर्फ मास्क चेक करने के लिए है? ये वाहनों को चेकिंग करने के लिए है? क्या ये गांव में जाते नहीं है रात में देखने कि 4:30 बजे 3 बच्चियां निकलती हैं अपनी खेत के लिए, और उसके बाद उनकी लाश जो होती है वो मिलती है आपको दुपट्टे से बंद, एक ही दुपट्टे से? कितना जघन्य काम है। आप देखिए, अगर देखा जाए तो कितनी जघन्य हत्याएं की गई हैं उन दोनों बच्चियों की। एक ही दुपट्टे से तीनों के हाथ पैर बांधे हुए हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की पुलिस की अगर बात करें तो प्रशासन जिस तरीके से लापरवाह बना हुआ है और स्थिति इतनी लाचार हो गई है। हर बार ये बात कही जाती है कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन हर बार हम उत्तर प्रदेश की पुलिस के कोई ना कोई कारनामे देखते हैं। सिर्फ उगाही करना, सिर्फ लोगों से पैसे वसूलना, सिर्फ इस तरीके की चीजें अब पुलिस प्रशासन करता है। बाकी लोगों की जान की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ले रखी है। और एक बार आपको सुना देते हैं कि डीएम साहब का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। थाना क्षेत्र में बबरिया आज एक घटना प्रकाश में से एक बच्ची जो जीवित अवस्था में थी, यहाँ जिला अस्पताल लाया गया था। जिला अस्पताल में यहाँ के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने उसका उपचार किया है और उसके बेहतर इलाज के लिए सीएमएस ने हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। ये असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहाँ पे डेथ हो गई है और एक को इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई। तो देखा आपने किस तरीके से डीएम साहब का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही है। अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगी। जांच की जा रही है, ये बात सुन के मैं जिस तरीके से ये बात कही जाती है कि जांच चल रही है, आखिर कब तक जांच चलेगी? कब दोषियों को सजा
सुरक्षा मिलेगी। पुलिस व्यवस्था इतनी लाचार क्यों है? प्रशासन इतनी कुंभकर्णी नींद में क्यों सोया हुआ है और उनको जगाने के लिए क्या किया जाए? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार इस बात को कहती है कि महिलाओं को बचाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान दिया जाए, महिला हेल्प डेस्क लाइन खोल रखे, तमाम तरीके की चीजें हैं जो महिलाओं के लिए की जाती है, लेकिन फिर भी आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। फिर भी आज मैं और आप इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं। जी देखिए, यकीनन तौर पर जो साहब लोग हैं वो साहब लोग सिर्फ कार्रवाई का कोरम पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश देते हैं, जहां पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं वहां पर डीएम और एसएसपी को फटकार भी लगती है। बावजूद इसके ये अफसर साहब, ये नौकर साहब अपने रवैये से बिल्कुल भी हटने को तैयार नहीं है। काम करने की इनकी प्रवृत्ति बिल्कुल मानो खत्म सी हो चुकी है। जब टेबल के नीचे से जो गड्डी ली जाती है, सिर्फ उस पर ध्यान आज जो नौकर साहब, जो अफसर साहब उनका केंद्रित है। उनके जो नीचे जो अधीनस्थ है वो भी इस पर कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया निभाते हुए नजर आते हैं। जब कोई घटना, कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो ये जरूर कहा जाता है कि सघनता से जांच की जा रही है, जांच टीम बना दी गई है, अब जल्दी मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो मामला होता ही क्यों है? अगर आप पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से अगर आप जमीन पर काम करें, अगर वो अधिकारी जिन पर ये जिम्मेदारी है जिले को चलाने की, जिन पर ये जिम्मेदारी है शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने की, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, आखिर वो जमीन पर रहकर काम क्यों नहीं करते? क्यों एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते? आप डीएम और एसएसपी साहब से अगर एक सवाल कर लीजिए और उनसे पूछिए कि कितनी बार क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण किया, कितनी बार पूरे इलाकों में गए जहां पर पीड़ित परिवार। अनिकेत, आपसे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रसपा प्रवक्ता अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, उन्नाव में एक और ऐसी घटना हमने देखी जिसमें 3 बच्चियों को एक ही दुपट्टे से बंधा हुआ उनका शरीर मिला। उसके बाद 2 लड़कियों की मौत हो जाती है और एक लड़की की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इसको लेकर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपको क्या कहना है? देखिए यसी जी, यह बहुत ही दुख की बात है कि जिस सरकार को 4 साल होने को हो और उन्नाव उत्तर प्रदेश का पहला जिला नहीं है। मुझे लग रहा है कि उन्नाव जैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज 4 सालों के अंदर 40,000 से अधिक ऐसे घटनाएं होती रही और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोती रही है। कहीं न कहीं यह दुख देने वाली बात है कि मिशन शक्ति, महिला मिशन शक्ति का आज क्या हस्त है। अभी मैं देख रहा था आपके ही चैनल पे, आप खुद स्वयं आप लोग बता दीजिए कि 100 नंबर से 112 किया गया और उसका क्या हस्त है। कहीं न कहीं धन उगाही में लगी है। इनोवा और स्कॉर्पियो जो गाड़ी सपा सरकार में दी गई थी पुलिस को 100 नंबर के जरिए, उसमें डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कैसे पुलिस महकमा काम करे? सच्चाई तो ये है कि सरकार जिस तरीके से कुंभकर्णी नींद में सो रही है, ऐसे घटनाओं पे सरकार अंकुश नहीं लगा पाएगी। और 4 साल में कब ने देखा है कि उन्नाव ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? ये कोई पहली घटना तो है नहीं। हम लोग भी दुख जता देते हैं, डीएम अधिकारी भी कह देते हैं कि जांच होगी, लेकिन होता क्या है? जांच से निकलता अरविंद जी, कैसे सुधरेगी ये पुलिस या व्यवस्था? उत्तर प्रदेश की पुलिस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब उनको किसी की बात समझ नहीं आ रही। योगी जी लाख दावे कर ले, लाख बातें कर ले, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। आखिर कैसे ये व्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन पुलिस या कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए, सरकार की एक मंशा होती है, कोई इस मंशा इस सरकार की है नहीं कि पुलिस व्यवस्था सुधरे। पुलिस व्यवस्था की यही स्थिति बनी हुई है। आज इसी का कारण है कि जब 100 से 112 किया गया, तमाम गाड़ियों की दिखा दी गई कि खरीदारी हुई, कोई गाड़ियां नहीं खरीदी, इन्होंने केवल स्टिकर चेंज कर दिया। दूसरा मैं कहूं कि आप बार बार खबरों में देखते हैं कि जो 100 नंबर की गाड़ियां थी उसको लोग 112 करके और उसके बाद डीजल नहीं मिलती, धक्का दी जाती, बैटरी चार्ज नहीं होती, धक्का दी जाती। कैसी व्यवस्थाएं सुधरेगी? मुझे तो नहीं लगता कि व्यवस्था इस सरकार में सुधरने वाली है। जो 4 साल में अंकुश नहीं लगा पाए हैं, तो क्या आने वाले साल भर के अंदर अंकुश लगा पाएंगे? जी अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनिकेत, मैं आपके पास आऊंगी। हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर योगी आदित्यनाथ खुद रहते हैं, वहां पर भी हम तमाम ऐसी खबरें देखते हैं। बात सिर्फ उन्नाव की नहीं है, बात पूरे प्रदेश की है, बात पूरे देश की है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे किए जाते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसी खबरें जरूर आती है
कि पुलिस यहाँ उगाही कर रही है, पुलिस पैसा वसूल रही है, पुलिस लापरवाही कर रही है, लेकिन कभी भी पुलिस द्वारा कोई सराहनीय कार्य नहीं किया जाता है। सरकारें आ जाती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। ये ऐसे देखिए, सबसे पहले अगर छोटे से पहलू को अगर उठा के देखिए तो आज थानों की स्थिति ऐसी ये है कि अगर कोई पीड़ित अपना प्रार्थना पत्र लेकर थाने में जाता है तो उस प्रार्थना पत्र को रिसीव कराने में उसको सुबह से शाम हो जाती है। पहले तो उसका प्रार्थना पत्र लिया ही नहीं जाता है। जब कहीं दबाव पड़ता है किसी विधायक का, किसी एमएलए का, किसी एमपी का, तब जाकर कहीं प्रार्थना पत्र रिसीव होता है थाना अध्यक्ष के माध्यम से। तो ये एक बड़ा जो तंत्र है, जो जिस तरह से काम करने की जो प्रणाली है, जो काम करने की जो प्रवृत्ति है पुलिस विभाग की, जो पुलिसिया तंत्र की, उस पर जरूर कहीं ना कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है कि सबसे पहले पुलिस को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। आखिर पेट्रोलिंग टीम को समझना होगा कि वो जो पेट्रोलिंग करते हैं उनको उस इलाके में जाना चाहिए जहां पर ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और बात करें अगर उन्नाव की या फिर पूरे प्रदेश की, असीम, तो पूरे प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह है, ऐसे बहुत सारे जहां पर घटनाएं होती बिल्कुल हैं। अनिकेत, हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त जो एक लड़की है जिसको हैलट अस्पताल पहले रेफर किया गया और अभी तक खबर सामने आ रही है कि अब उसको रिजेंसी रेफर किया गया है और माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका इतना इलाज करवा सके। देखिए, चंदा लेके इलाज कराया जा रहा है। अभी रिजेंसी हॉस्पिटल सबको पता है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां उसका चंदे लेके इलाज कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, उस परिवार के पास फोन तक नहीं है। वो पिता फोन नहीं कर सकता है पुलिस को। गांव के लोगों ने पुलिस को इत्तला किया है कि यहां पे ऐसी घटना हो गई है। ये कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ जब आते हैं सावंत साहब, तो उन्होंने एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए ये कहा कि हमें गांव के लोगों ने सूचना दी है। समझ लीजिए आप, गरीबी का कितना छोटा परिवार था। एक बूढ़ा माँ बाप जिनकी 3 बेटियां आपस में बुआ भतीजी लगती थी, तीनों घर को कैसे चारा लेने गई थी। उन्नाव की अगर बात की जाए तो उन्नाव का प्रशासन कुंभकर्णी नींद में है और पूरी तरह से आप सही कह रही हैं। अगर देखा जाए तो इस पूरे उन्नाव प्रशासन की एक बार सही से सफाई होने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें अभी कुलदीप सेंगर रेप कांड के बाद इन्हें अभी भी नहीं संभले। इनको नहीं समझ आता है कि कैसे इन अपराधियों को रोका जाए। अगर बात की जाए तो क्या इससे पहले पेट्रोलिंग की बात छोड़ दीजिए, आप कितने अपराधी को रोकने के लिए, अपराध रोकथाम के लिए कितनी मीटिंगें की थी डीएम एसएसपी ने मिलकर। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, अभी अगर मैं फोन करूं एसपी साहब को तो उनका पीएसओ मुझे यही बताएगा कि साहब मीटिंग में है। ये मीटिंग कहां चलती है, कौन लेता है ये मीटिंग, ये बिल्कुल समझ से परे जा चुका है। यशी सिर्फ मीटिंगों में और कागजी तौर पर। अभी कुछ दिन पहले यही कुलकर्णी साहब महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कर रहे थे, बड़े हंसते हुए कि अब उन्नाव में किसी महिला के साथ कोई घटना नहीं होगी और हम उन्हें रोकेंगे। और अब आज आप देख लीजिए कि 3 बच्चियां थी, 2 की मौत हो गई, एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, लेकिन अभी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस परिवार की किसी से रंजिश ना हो, जिस परिवार ने किसी का बुरा ना चाहा हो, उनकी बेटियां ऐसे ही आहुति खाती रहेंगी। बिल्कुल उन्नाव को जितना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर पूरे प्रदेश में लेके आए थे योगी जी, उनको पलीता लगाने का काम ये डीएम एसएसपी और तमाम जिले के अधिकारी कर रहे हैं, जिन्हें जिले से मतलब ही नहीं है। उन्हें सिर्फ जिले में हो रही खदान से मतलब है, जिले में चल रहे अवैध चट्टों से मतलब है। जिले में जितने जनप्रतिनिधि हैं सब एक तरीके से मिले हुए हैं। क्या सांसद साहब की ये दिक्कत नहीं थी? सांसद जब जाते रात में पहुंचते वहां 10-11 विधायक हैं, वो उनमें से कोई एक पहुंचता। अभी यही सपा का शासन होता तो यही विधायक चिल्ला रहे होते, यही सब कर रहे होते। लेकिन सिर्फ योगी जी की बात को ना मानना, प्रशासन को बस यही पता है कि एसपी साहब ने कहा योगी जी ने तो आदेश कर दिया, मैं क्यों मानूं, मुझसे ऊपर थोड़ी कोई है जिले में। ये विशाल, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि डीजीपी ने घटना की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि उनको रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? बात आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कई बार हम लोग डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर चुके हैं। अनिकेत हमारे संवाददाता है लखनऊ से, ये जानते होंगे डीजीपी साहब कितना कमरे से निकलते हैं। उनको कोरोना का डर अभी तक सता रहा है। यशी इतनी बड़ी बिल्कुल विशाल, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जी की बात की जाए तो मैं इस बात से बिल्कुल आपकी इत्तेफाक रखती हूं कि वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। घटनाएं हो जाती है। अभी हमने देखा कि कैसे बिक्रू कांड 2.0 शुरू हो गया था कासगंज में, वो हम भूले नहीं है। वहां पर पुलिस सिपाही की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी हितेश चंद्र अवस्थी कहते हैं जांच की जा रही है। इससे पहले बिक्रू कांड हुआ, वहां पर भी वो सिर्फ जांच ही कर रहे थे। उसके बाद अगर हम हाथरस की बात करें, हाथरस में जिस तरीके से बिटिया का शव जला दिया जाता है बिना किसी परिजन की सूचना को दिए हुए, इस तरीके के कृत्य हम पुलिस के देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ये सब करती है कि बिना किसी भी, आपको बता दें कि जिस तरीके से इस तरीके के कृत्य उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, तो ज्यादा दिन तक अगर इसी तरीके से चलता रहा तो महिलाएं हाथ में शस्त्र उठा लेंगी।
बिल्कुल उठाने का दौर आ गया। निकेत, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से हितेश चंद्र अवस्थी, आप तो लखनऊ में रूबरू होते रहे होंगे, क्या बिकरू कांड के बाद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आनंद कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है वही मिनी डीजीपी का काम कर रहे हैं। निकेत जी बिल्कुल, विशाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जब अपना कार्यकाल राजधानी लखनऊ से संभालना शुरू किया है, तब से लेकर अगर बात की जाए मीडिया से रूबरू होने की, तो एक या दो बार ही ऐसे समय आया होगा जब मीडिया से हितेश चंद्र अवस्थी रूबरू हुए होंगे। इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर हितेश चंद्र अवस्थी डीजीपी की बात की जाए तो वो किसी मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर नहीं आते। उनके जो अधीनस्थ है वो जरूर सामने आते हैं, वो जरूर अपनी बात करते हैं। हाँ, एक डीजीपी कार्यालय से एक सर्कुलेशन जरूर जारी होता है, एक पत्र जरूर जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि मामले में सघनता से जांच की जा रही है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो बयान जारी होते हैं, प्रेस नोट जरूर जारी होता है, लेकिन बात की जाए अगर मुखातिब होने की, तो मुखातिब नहीं होते। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पत्रकार सवाल खड़ा कर दे, कोई पत्रकार से सवाल पूछ ले। तो बिल्कुल अनिकेत, लगातार हम इस बात का जिक्र करें, लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट भी हम दर्शकों को दे रहे हैं। और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस या व्यवस्था जिस तरीके से लाचार हो रही है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन्नाव में बेटियों के पैर हाथ बंधे हुए मिले, जिसमें से 2 बेटियों की आपको बता दें कि मौत हो गई है और एक बेटी को रेजेंसी रेफर किया गया है। चंदा लेकर परिवार बेटी का इलाज करा रहा है और उसके बाद भी सिर्फ जांच की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है स्थिति, और कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाए जाते हैं वो सार्थक साबित नहीं हो रहे। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज़ इंडिया।